बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 183 मुलाहिज़ा फरमाएं। रूमतिया में देखते ही शॉपिंग बैग उठाकर किचन की तरफ चली गई और मैं उठाकर मुंह हाथ धोने के लिए एक तरफ लगे हुए बेसन के सामने खड़े हो गए और फिर चंद मिनट बाद हम सब बैठे इकट्ठे खाना खा रहे थे। रास्ता दुश्वार नहीं, बहुत खतरनाक भी था और अब स्वामी परमानंद की कही हुई ये बात समझ में आ गई थी कि यात्री इस तरफ क्यों नहीं आते थे। यहाँ तो वही मुहिम जो आ सकता था जिसे हिमालय की कोई चोटी सर करने का शौक हो, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि मजहब के ठेकेदारों को ऐसी जगहों पर मंदिर बनाने का क्या शौक था जहाँ कोई जा ही ना सके। यूं तो हिंदुस्तान के हर शहर में कदम कदम पर मंदिर नजर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खिता है जहाँ मंदिरों की तादाद सबसे ज्यादा है। हरी दीवार और उससे मुलिक इलाकों रीकेश, हरी की दोन वैली, संकरी, वादी ताल, गर्म, केदार ताल, केदारनाथ और बद्रीनाथ वैली और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में 6000 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। उनमें कुछ मंदिर तो सैकड़ों साल पुराने हैं, कुछ खंडर बन चुके हैं और लातादाद मंदिर ऐसे हैं जहाँ साल के 12 महीनों में यात्रियों की आमदोरफ्त रहती है, लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ कभी कभार ही कोई यात्री जाता है। ऐसे मंदिर या तो खंडरों में तब्दील हो चुके हैं या आबादी से इतनी दूरी पर हैं कि कोई यात्री उस तरफ जाना पसंद नहीं करता। संकरी का शुमार भी ऐसे मंदिरों में होता है कि मंदिर न सिर्फ आबादी से दूर था बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। हम अपनी तैयारी मुकम्मल करके सुबह 7 बजे काटी से रवाना हुए। हमारे साथ चित्रा, प्रीतम और जानकी भी थी। ये दोनों बहुत जिद करके हमारे साथ आई थी, जबकि बिमला और रूमती को काटे यही में छोड़ दिया गया था। जानकी और चित्रा, प्रीतम की वजह से हमें रास्ता तय करने में मजीद मुश्किलात पेश आ रही थी। वो कोई बाकायदा रास्ता भी नहीं था। संगलाक चट्टानों के बीच एक तंग सी पगडंडी थी जो बल खाती हुई बदतरी बुलंदी की तरफ चली गई थी। जानकी और चित्रा बुरी तरह हाँप रही थी, उनकी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा था। बाल जगहों पर तो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, एक तरफ अमूदी चट्टान और दूसरी तरफ गहरे खड्ड। मामूली सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। चित्रा और जानकी मुसलसल बड़बड़ा रही थी कि इन कमबख्तों को ऐसी जगह पर मंदिर बनाने का क्या शौक हुआ था जहां तक पहुंचना भी जान जोखों का काम था। जिस वक्त हम काटे से रवाना हुए थे सूरज तुलू हुआ था, आसमान बिल्कुल साफ था और धूप चमक रही थी, लेकिन फिर जगह जगह आसमान पर बादल जमा होने लगे। हम जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जा रहे थे हवा तेज होती जा रही थी और खुनकी बढ़ रही थी और अब बादलों की वजह से खुनकी में कुछ और इजाफा हो गया था। जिस जगह में हिमालय की वो बुलंद चोटियां नजर आ जाती जो बर्फ से ढकी होती, और मैं सोच रहा था कि अगर बारिश शुरू होगी तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहाड़ी इलाकों के मौसम का एतबार नहीं होता और ये तो हिमालय का सिलसिला था। हम हिमालय की गोद में थे, अगर बारिश हो जाती तो सैलाबी पानी के रेलों से बचना मुश्किल हो जाता। मैंने एक मरतबा ठाकुर को मशवरा भी दिया कि वापस चले चले और इन दोनों जानकी प्रीतम को छोड़कर अगले रोज दोबारा इस तरफ आए, लेकिन ठाकुर भी मेरी तरह जिद्दी था। उसने ये कहकर मेरा मशवरा मुस्तरद कर दिया कि अब जो होना है आज ही हो जाए। ठाकुर हम सबसे आगे था, उसके पीछे चित्रा, प्रीतम, फिर जानकी और सबसे आखिर में मैं था। इस वक्त हम तंग से रास्ते से गुजर रहे थे जिसके एक तरफ अमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरा खड्ड। नीचे हमें एक गहराई में दरख्त इस तरह नजर आ रहे थे जैसे छोटे छोटे पौधे हों। चित्रा के पैर के नीचे से अचानक ही एक पत्थर फिसल गया, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसकी चीख सुनकर ठाकुर बड़ी तेजी से पीछे पलटा और उकाब की तरह लपक कर उसने चित्रा को बाजू से पकड़कर चट्टान की तरफ खींच लिया। अगर उसे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो चित्रा सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में गिर चुकी होती और हम वहां बैठे उसका मातम कर रहे होते। चित्रा ठाकुर से लिपट गई और ठाकुर एक हाथ से उसका कंधा थपथपा रहा था। जानकी भी करीब पहुंच गई और उसने चित्रा को ठाकुर से अलग करके अपने साथ लिपटा लिया। हमें तकरीबन 15 मिनट वहां रुकना पड़ा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ठाकुर ने चित्रा का हाथ थाम रखा था और मैं जानकी को संभाल रखा था। हम इस खतरनाक रास्ते से आगे निकल आए। उससे आगे रास्ता कुशादा और बड़ी हद तक महफूज था। हम कुछ देर के लिए वहां रुक गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। आसमान पर बादल गहरे हो गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। हम एक चट्टान की ओट में हो गए। हल्की बूंदाबांदी अचानक तेज बौछार में बदल गई, लेकिन 3-4 मिनट बाद जिस तरह अचानक बारिश शुरू हुई थी उसी तरह अचानक रुक भी गई। बारिश रुकते ही हम आगे चलने लगे। हमें हिमालय की गोद में सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके थे। स्वामी परमानंद ने बताया था कि संकरी मंदिर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। अगर मैदानी इलाका होता तो ये फासला ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तय हो जाता, मगर मुसलसल बुलंदी और दुश्वार रास्ते की वजह से हमें इतना वक्त लग गया था। एक मरतबा फिर हमें तेज बारिश ने घेर लिया। इस मरतबा भी हमें पनाह की जगह मिल गई और बारिश भी इस बार तकरीबन 15 मिनट तक होती रही। बारिश रुकी तो हम फिर आगे चलने लगे। इस मरतबा हमें ज्यादा फासला तय नहीं करना पड़ा। एक चट्टान के गिर्द तंग से रास्ते पर घूमकर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ठाकुर ने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया और उसके साथ ही ऊंटों पर उंगली रख दी। मैं जानकी का हाथ छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गया और ठाकुर के बराबर पहुंचकर सामने देखने लगा। मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गई। सामने संगलाक चट्टानों के बीच में बहुत वसी व अरीज पथरीला मैदान था।
जिसके वस्त में 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बना हुआ था। ये चबूतरा भी बहुत कुशादा था। मंदिर की इमारत पत्थरों से बनी हुई थी और ये पत्थर उन्हीं चट्टानों को तोड़कर तराशे गए थे। इमारत की तरफ में भी चबूतरे पर बहुत वसी और अरीज जगह थी। चबूतरे पर पहुंचने के लिए 6 कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थी। मंदिर की इमारत सामने थी। ऊपर कलश का बहुत सा हिस्सा टूट चुका था। चबूतरे और सीढ़ियों पर भी टूट फूट के आसार नजर आ रहे थे। मंदिर की इमारत सामने से चौकोर थी और ऊपर से खश्त पहलू थी। इमारत में लगे हुए पत्थरों पर जा बजा मूर्तियां बनी हुई थी। हमारी नजरों के बिल्कुल सामने मंदिर का मेहराबी दरवाजा था। मेहराब बहुत बड़ी थी लेकिन उसमें कोई पट वगैरह नहीं था। किसी और तरफ का दरवाजा भी खुला हुआ था जहां से रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी। लेकिन इस हाल के अंदर या इमारत के आसपास किसी जीरो का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी। नीचे से ऊपर तक लातादाद छोटी छोटी खिड़कियां भी नजर आ रही थी। मूर्तियों के दरमियान इन खिड़कियों में से किसी खिड़की में अगर कोई खड़ा होता तो उसे देख लेना दुश्वार था। लेकिन मैं गहरी नजरों से उन खिड़कियों की तरफ देखता रहा। पथरीले मैदान के दाईं तरफ बिल्कुल आखिर में चट्टान से मिली हुई एक और छोटी सी इमारत थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इमारत 3 या 4 कमरों पर मुश्तमिल होगी और किसी जमाने में रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती होगी। लेकिन इस वक्त तो इस तरफ भी जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। इस इमारत के साथ ही पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ियां सी बनी हुई थी। ये चंद सीढ़ियां थी जो चट्टान को काट कर बनाई गई थी। इससे ऊपर 4-5 फुट चौड़ा रास्ता था जो ऊपर कहीं चला गया था। इस तरफ सब्जा था और उस रास्ते पर झाड़ियां फैली हुई थी। इससे ऊपर कद-आदम पौधे और दरख्त थे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कहीं स्वामी परमानंद ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मौत के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सके, मैंने जवाब दिया। वो जानता था कि झूठ बोलने से उसकी जान नहीं बच सकेगी। वो लोग यकीनन यहीं आए हैं। मंदिर का वो चबूतरा देख रहे हो, तकरीबन 6 फुट ऊंचा है और मुझे यकीन है कि इस इमारत के नीचे तहखाना जरूर होगा। हो सकता है वो लोग वहीं हों, तो फिर आगे चला जाए या यहीं रुककर किसी के बाहर आने का इंतजार करें, ठाकुर ने कहा। आगे ही जाना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। हम लोग चट्टान की आड़ से निकल आए। मैं और ठाकुर आगे थे, जानकी और चित्रा हमारे पीछे चल रही थी। पथरीले मैदान में कहीं कहीं छोटे छोटे गढ़ों में पानी जमा था। हम उन गढ़ों से बचते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। ठाकुर ने पस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया था। मेरे पास अगरचे पस्तौल नहीं था, लेकिन पतलून के पांचे के अंदर पिंडली के साथ खंजर बंधा हुआ था, जिसे मैं किसी भी वक्त निकाल सकता था। हम चबूतरे पर आ गए। एक लम्हे को रुक कर इधर उधर देखा और मंदिर में दाखिल हो गए। बाहर से मंदिर की इमारत अगरचे ज्यादा बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अंदर हाल खासा बड़ा था। बिल्कुल सामने वाली दीवार के करीब 3 मुरब्बा फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा चबूतरा था। इस चबूतरे पर किसी जमाने में कोई मूर्ति रखी रहती होगी, लेकिन अब वहां एक टूटा फूटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इस चबूतरे के पीछे एक कुशादा दरवाजा था। मंदिर के अंदर चारों दीवारों में कमरे बने हुए थे। सिर्फ एक कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि दूसरे कमरों के दरवाजे सलामत थे और भिड़े हुए थे। हम हाल में दाखिल होकर रुक गए। बीच में एक पथरीला सतून था जो छत तक चला गया था। इस सतून पर भी चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई थी और दीवारों पर भी मूर्तियों की छवि उभरी हुई थी। 2 मंजिलों तक 2 कुशादा बालकनियां थी, जिनके सामने रेलिंग बनी हुई थी। ये रेलिंग कई जगहों से टूटी हुई थी। मैं कई मिनट तक हाल की दीवारों, बालकनियों और उन दरवाजों को देखता रहा, फिर ठाकुर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मेरा ख्याल है वो यहीं तय खाने में होंगे। हमें तय खाने का रास्ता तलाश करना होगा, मैंने कहा। तय खाने का रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे सामने हैं। ये आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। हाल में आवाज गूंजती हुई महसूस हुई थी। मैंने ऊपर देखा, पहली मंजिल की बालकनी पर दारा और पंडित प्रिया राज खड़े थे। दारा के साथ एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। उसने भी साड़ी की तरह का गिरवे रंग का लिबास पहन रखा था। मुझे यकीन था कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आओगे, दारा कह रहा था। बदरू से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि चूहे बिल्ली के इस खेल का फैसला हो ही जाए। आज के बाद कोई ऐसे मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। और ठाकुर, आखिर में उसने ठाकुर को मुखातिब किया, तुमने इस शैतान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह से तुम्हें अब तक जो नुकसान पहुंच चुके हैं, उनसे तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। पस्तौल फेंक दो और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पस्तौल में इतनी गोलियां हैं कि दो तुम लोगों के हिस्से में आ ही जाएगी। फेंक दो पस्तौल। आखिर में दारा की आवाज हाल में गूंज उठी थी। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और पस्तौल फेंक दिया। दारा एक बैसाखी का सहारा लिए खड़ा था। उसने बायां से बैसाखी संभाल रखी थी और दाएं हाथ में पस्तौल था। नेहरू, नीचे जाओ और इनकी तलाशी लो, हम भी आ रहे हैं। दारा ने अपने पीछे किसी को इशारा किया। एक और आदमी एक लम्हे को हमारे सामने आया और पिछली तरफ कहीं गायब हो गया। दारा पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तकरीबन 1 मिनट बाद हाल में एक कमरे का दरवाजा खुला और वही आदमी बरामद हुआ जिसकी हमने सिर्फ एक झलक देखी थी। वो भी उन्हीं के कबील का आदमी था। उसने गिरवे रंग के कपड़े की धोती बांध रखी थी। एक पीली चादर पुश्त पर डाल रखी थी, जिसके दोनों किनारों को आगे सीने पर लाकर गिरा दे रखी थी। उसका कद 6 फुट से कुछ निकलता हुआ था। बेहद मजबूत जिस्म, सुर्ख आंखें और बेतरतीब दाढ़ी मूंछे। उसने आती सबसे पहले जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल पर कब्जा किया,
फिर ठाकुर की पुष्ट पर पहुंचकर उसका लिबास थपथपाने लगा। ठाकुर के पास और कोई हथियार नहीं था। उस तरफ से मुतमईन होकर नेहरू नाम का वो पंडित मेरी पुष्ट पर आ गया और ऊपर से नीचे तक मेरे जिस्म को थपथपाने लगा। उसका हाथ मेरे घुटनों से नीचे नहीं गया था, जिस पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर उसका हाथ मेरी पिंडली तक पहुंच जाता तो मेरा खंजर भी मुझसे जुदा हो जाता। नेहरू हमारी तलाशी लेते हुए बहुत मोहतात था। मोहतात ना भी होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बालकोनी पर खड़ा दारा में पिस्तौल की जद पर लिए हुए था। नेहरू चित्रा की तरफ बढ़ा तो वो चीखते हुए 2 कदम पीछे हट गई। मेरे शरीर को मत हाथ लगाना, वहीं खड़े रहो, इसको छोड़ दो नेहरू, इसकी तलाशी हम लेवेंगे। दारा के साथ खड़े हुए पंडित प्रिगिया राज ने चीख कर कहा। उसके हाथ में त्रिशूल था। नेहरू हमारे सामने तनकर खड़ा हो गया। उसने हम चारों को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। दारा वगैरह बालकोनी में गायब हो गए और फिर 1-1.5 मिनट बाद वो नीचे वाले दरवाजे पर नमूदार हुए। उसके पीछे पंडित प्रिगिया राज और आखिर में वही लड़की दरवाजे से बाहर आई थी। उसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। उसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। उसकी हिरन जैसी मोटी मोटी स्याह आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। मुझे मालूम था कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और यहाँ भी आओगे, दारा ने मेरे सामने खड़े होते हुए कहा। उसके पिस्तौल का रुख मेरे सीने की तरफ था। तुम वाकई बदरू हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पहुंच जाते हो। हरी दीवार में सिर्फ 2 आदमियों को मालूम है कि हम यहाँ आए हैं और तुम उन दोनों में से किसी तक नहीं पहुंच सकते। उसके बावजूद तुमने उन 2 में से सिर्फ एक बाकी रह गया है। मैंने उसकी बात काट दी। स्वामी परमानंद जानूम में पहुंच चुका है और अब तुम्हारी बारी है। और तुम ये बात ज़हन में रख लो कि इस मर्तबा मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। आज हमारे दरमियान जो कुछ भी होगा फैसला कौन होगा। अब हम दोनों में से एक रहेगा, मैं या तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज फैसला हो ही जाए, दारा ने कहा। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं और तुम्हारे साथ इन लोगों का भी खात्मा हो जाएगा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। अफसोस तो तुम्हें इन सैकड़ों बेगुनाहों का भी नहीं होगा जिन्हें तुमने अब तक मौत के घाट उतारा है, लेकिन अब तुम इन सब का हिसाब देना होगा। मैंने कहा, मैं उन खौफनाक लम्हात को अब तक नहीं भूला हूँ जब मेरे माँ बाप को मौत के घाट उतारा गया था और फिर थाई को भी इसी तरह मार डाला गया। इनके अलावा सैकड़ों बेगुनाह तुम्हारे हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। तुम्हें किसी का अफसोस नहीं हुआ। तुम लाशों पर खड़े होकर कह के लगाते थे। तुमने मुझे एक लम्हे को भी चैन से कहीं टिकने नहीं दिया और जब मेरे कदम जमीन पर टिके तो तुम भाग खड़े हुए। मैंने भी याद कर लिया था कि जब तक अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। और अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तुम में कभी इतना हौसला नहीं रहा कि सामने आकर मुकाबला कर सको। तुमने हमेशा भागने ही में अपनी आफियत समझी है, लेकिन आज मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। ना पत्थरों को पूजने वाले ये तुम्हारी हिफाजत कर सकेंगे और ना ये पहाड़ तुम्हें पनाह दे सकेंगे। मैं भी तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा, दारा ने कहा। आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल लिया। ठाकुर ने मेरी तरफ देखा और फिर नेहरू की तरफ देखने लगा, जिसने हम सबको पिस्तौल की जद पर ले रखा था। मैंने नजरें दारा के पिस्तौल वाले हाथ पर जमा दी। इस वक्त दारा से निमटने के लिए मैंने अपने अंदर की पूरी इसरार कुव्वत से काम लेने का फैसला कर लिया। मुझे पेट में नाव के करीब गिरें सी पड़ती हुई महसूस हुई और फिर एकदम यूं लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज ऊपर को उठ रही हो। मेरी आंखें सुलगने लगी। आंखों के हलकों में तपश में साफ तौर पर महसूस कर रहा था। मेरी नजरें दारा के पिस्तौल वाले हाथ पर मरकूज थी। दारा का हाथ पूरी तरह आगे को निकला हुआ था, फिर उसका बाजू आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हटने लगा। मैंने एक लम्हे को उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में अजीब सी वहशत नजर आई। इस एक लम्हे से फायदा उठाकर उसने हाथ फिर आगे कर लिया। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी और फिर वो उंगली आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए ट्रैगर से हट गई और उसके साथ ही उसकी मुट्ठी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई। अब पिस्तौल उसकी हथेली पर रखा हुआ था। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ को झटका लगा और पिस्तौल नीचे गिर गया। पंडित प्रिगिया राज और नेहरू भी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। दारा ने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए पिस्तौल मुझ पर ताना था, लेकिन पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया था। नेहरू के चेहरे पर तो हवाइयां सी उड़ने लगी। मैंने हिंदू पंडितों और पुजारियों के बारे में बहुत सुना था कि वो पुरस्कार कुव्वतें हासिल करने के लिए जाप करते रहते हैं। नेहरू शाह यही समझा था कि मैं भी कुछ ऐसी ही कुव्वतों का मालिक हूँ। उसकी हैरत और वहशत से फायदा ठाकुर ने उठाया। ठाकुर ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नेहरू के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर दे मारी। पिस्तौल नेहरू के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो खुद भी उछलकर पीछे हटा। ठाकुर ने उस पर छलांग लगा दी और उसे धकेलते हुए दूर ले गया। दारा एकदम जैसे होश में आ गया। उसने बैसाखी से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बैसाखी का वार कलाई पर रोका और दूसरे हाथ से बैसाखी को गिरफ्त में लेकर जोरदार झटका दिया। दारा भी बैसाखी के साथ आगे की तरफ खींच आया। मैंने झटका देकर बैसाखी को छोड़ दिया। दारा मुंह के बल जमीन पर गिरा, लेकिन उसने संभलने में भी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। दारा ने उठकर एक बार फिर बैसाखी से हमला कर दिया। इस मर्तबा मैंने वार हाथों पर रोका। हम दोनों में बैसाखी के लिए कुव्वत आजमाई होने लगी। दारा ने मेरी टांग पर ठोकर दे मारी। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिरा। बैसाखी भी मेरे हाथ से छूट गई। दारा ने मौके से फायदा उठाते हुए कुलाड़े की तरह बैसाखी को सर से ऊपर उठाकर हमला कर दिया। मैं तेजी से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। दारा एक टांग पर उछल कर हमले करता रहा।
और मैं फर्श पर लोड लगाता उसके हमलों से बचने की कोशिश करता रहा और बिलाखिर मुझे मौका मिल गया। मैंने मिसाकी को पकड़कर जोरदार झटका दिया। दारा अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और मेरे ऊपर से होते हुए मुंह के बल गिरा। मैं लूट लगाकर उठ गया और दारा को ठोकरों पर रख लिया, लेकिन दारा ऐसा नहीं था कि देर तक मार खा सकता। उसने मेरा पैर पकड़कर गिराने की कोशिश की। मैं तो नहीं गिरा, अलबत्ता दारा को उठने का मौका मिल गया। दारा मेरे सामने एकदम तन कर खड़ा हो गया। उसका मफलूज पैर जमीन पर टिका हुआ था। इस वक्त उसे देखकर लगता था जैसे उसकी टांग में कोई नुक्स ना हो और वो पूरी तरह फार्म में नजर आ रहा था। उसकी आंखों से शोले बरसते हुए महसूस हो रहे थे। उसने अचानक ही लिबास के अंदर हाथ डालकर खंजर निकाल लिया। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। उसके हल्क से बेड़िए जैसी गुर्राहट निकली।